हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये बीएससी में भी आता है, एमएससी में भी आता है और ये नेट में भी देखा जाता है। क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं, अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म कर भी लो, मेजर माइनर पता चल जाए, लेकिन वो आपसे स्टीरियो केमिस्ट्री पूछ लेता है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री एक्चुअल में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन इसमें सेम रहता है, अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। जैसे क्या है, कोई भी एक एटम है, कार्बन है, उसके अराउंड डिफरेंट जो एटम्स लगे हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे किसी भी मॉडल में। कोई भी हम अरेंजमेंट देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो किस तरीके से लगे हुए हैं, आगे हैं पीछे हैं, किस तरीके से है, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होगी। ओके, अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। तो यही स्टीरियो केमिस्ट्री दिखाती है। तो हम इसमें जब हम कोई भी 3D मॉडल है उसको जब हम प्लेन पेपर पे दिखाते हैं तो इसको कैसे दिखाते हैं, कुछ बॉन्ड्स देखते हैं। जैसे ये क्या है, अगर फ्रंट में जो बॉन्ड होगा उसको हम वैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो बैक में होता है उसको हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो प्लेन में होता है उसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये क्या है, जो बॉन्ड फ्रंट में आ रहे होते हैं, और ये रिप्रेजेंट किए जाएंगे जब बॉन्ड बैक में जा रहे होंगे। ओके, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों जो बॉन्ड होते हैं ये क्या होते हैं, आउट ऑफ प्लेन। ओके, ये दोनों आउट ऑफ प्लेन और ये इन प्लेन। अब इसी में ही बहुत सारी 3D रिप्रेजेंटेशन है। जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहली रिप्रेजेंटेशन जो है दैट इज़ द फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन में जैसे आपने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखा होगा, तो उसी की बात करने वाले हैं हम उसमें। सबसे पहले फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट इज फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन में इस तरीके से बॉन्ड सामने आ रहा होता है, ये वाला, ये बैक में जा रहा है, ये प्लेन में है। यहाँ पे एटम लगे हुए हैं ABCD। ये एटम जो है ये सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे क्या है, CH4 है, CH4 मीथेन, इसमें H इस तरीके से लगा होता है, ये H आगे की ओर आ रहा होता है, ये H बैक में जा रहा होता है, ये फिर प्लेन में होता है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे सेम एटम सारे के सारे, ठीक है, जो कार्बन के अराउंड लगे हुए हैं। अब हम डिफरेंट वाले बात कर लेते हैं। जैसे क्या है, इधर COH लगा हुआ है, ठीक है, ये आगे जो आ रहा है ये एटम Cl लगा है, यहाँ पे H ले लेते हैं, ये लगा हुआ है CH3। ठीक है, सो ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। ये एक्चुअल में दिखती कैसे है, जैसे क्या है, मैंने एक ये मॉडल बना रखा है, जुगाड़ टाइप है ये। जैसे इसमें क्या है, ये दोनों, ये जो दो बॉन्ड्स दिख रहे होंगे, ये क्या है, ये प्लेन में है इस वक्त, AB, ये वाले प्लेन में है, दिख रहे हैं, AB। ठीक है, और ये जो ये सामने की तरफ आ रहा है, दिस इज द बॉन्ड D। ये जो क्या है, इसको हम वेज से रिप्रेजेंट किए हैं, और जो ये बैक में जा रहा है इसको हमने C से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ये फ्लाइंग वेज कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो फ्लाइंग वेज के बाद जो आती है बात, दैट इज द सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड जो हम बात करेंगे सॉ हॉर्स की। सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि इस तरीके से कुछ बॉन्ड्स लगे होते हैं। पहले ध्यान से देखना क्या चीज़ बना रही हूँ मैं, ये ऐसे इस तरीके से। जैसे क्या है, ये देखो, मैंने ये भी बनाया हुआ था एक, ये जुगाड़ टाइप है। यहाँ पे देखिए, ये वाला क्या है, ये जो ये है, ये बॉन्ड, ये क्या है, सामने की तरफ आ रहा है। अगर मैं अपनी तरफ से देख रही हूँ, मेरी तरफ से, तो ये सामने की तरफ आ रहा है। सो इट मीन्स ये वाला क्या है, वेज रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने इसको राइट, वेज राइट में दिखाते हैं, और लेफ्ट में डैश रिप्रेजेंट करते हैं। और ये प्लेन में है, देखो ये प्लेन में है नीचे की ओर। ओके, ये बैक में जा रहा था तो इसको डैश से रिप्रेजेंट किया, और ये सामने की ओर है तो इसको वेज से रिप्रेजेंट किया। ऐसे ही इधर ये वाला बैक में जा रहा है तो इसको डैश से रिप्रेजेंट किया, और ये वाला राइट में ये वेज से रिप्रेजेंट किया है, और ये प्लेन में। अगर कुछ इस तरीके से देखें तो इस तरीके से दिख रहा है। तो देखिए, ये वाला क्या है, ये राइट में है, ये लेफ्ट में है, ये प्लेन में है। तो लेफ्ट वाला डैश से रिप्रेजेंट किया, राइट वाला वेज से, इसी तरीके से नीचे वाला वेज से, इधर वाला डैश से, फिर ये दोनों प्लेन में है। ठीक है, सिर्फ यही रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसकी कई सारी रिप्रेजेंटेशन है। जैसे ऐसा हो सकता है बॉन्ड इस तरीके से हो, इस वक्त ये प्लेन में है नीचे, ठीक है, इस वक्त ये ऊपर की ओर प्लेन में है, और इधर डैश पे हो, इधर वेज पे हो। ऐसे हो सकता है एक रिप्रेजेंटेशन। एक रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो सकता है, ऊपर प्लेन में है, इस तरीके से हो सकता है, जैसे ये दोनों ऊपर प्लेन में हो और ये इधर वेज में, ये डैश में। एक फोर्थ रिप्रेजेंटेशन और है इसकी, जब इसमें यहाँ पे ये प्लेन में, देन ये इधर डैश में, ये वेज में, देन नेक्स्ट
कॉम्प्लीमेंट्री इसके ये वाला नीचे की और प्लेन में, ये फिर डैश पे और ये वाला वेज पे हो। जैसे ये क्या चीज़ है, यहाँ पे कोई भी एटम हो सकता है, जैसे क्या बोलते हैं, लेट्स से यहाँ पे ये H है, ये Cl लगा है, ये इधर ये कार्बन एटम है, ठीक है। यहाँ पे फिर ये इधर कोई और लगा हुआ है, COH लगा है, लेट्स से ये वाला COH लगा हुआ है, फिर यहाँ पे ये H लगा हुआ है, ये Cl लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बैक में है, ये Cl आगे की ओर है, ये प्लेन में है, फिर ये Cl बैक में, ये वाला आगे की ओर, देन ये प्लेन में, ठीक है। ये सारी ये क्या है, ये सॉहर्स की रिप्रेजेंटेशंस है, 4 रिप्रेजेंटेशंस। नाउ थर्ड जो हम बात करने वाले हैं, थर्ड हम बात करेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन की। ओके, न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या होता है, 2 तरीके की फॉर्म देखने को मिलती है, उससे मतलब ज़्यादा भी होती है, लेकिन हम 2 की बात करने वाले हैं अभी यहाँ पे। दैट इज थर्ड इज न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन में 2 तरीके की जो हम स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, एक स्टैगर्ड और एक एक्लिप्स। ओके, जैसे ये था, देखिए अभी दिखाती हूँ, इस तरीके से बनाते हैं। ये जो बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या है, ये जो है, ये कार्बन जो है ये आगे की ओर है और इससे पीछे एक कार्बन है जिससे इस तरीके से अटैच है, ठीक है। ये वाला रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये देखिए, ये वाला क्या है, ये लेफ्ट में बॉन्ड जा रहा है इस साइड, ये फिर राइट में जा रहा है ये वाला बॉन्ड, फिर ये देखिए ये वाला क्या है, ये प्लेन में है, फिर पीछे वाला जो कार्बन है जिसको हमने इस तरीके से गोल दिखा दिया है, यहाँ पे पॉइंट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, गोल से दिखा दिया अभी, तो इसका मतलब क्या है, पीछे बैक में एक कार्बन है, जैसे ये वाला कार्बन है, ठीक है। तो इसमें ये ऊपर प्लेन में जा रहा है, ठीक है, ये डैश में, फिर ये इधर क्या है, राइट में ये क्या है, वेज में है, ठीक है, ये फ्रंट में आ रहा है। ये कुछ किस तरीके से दिख रहा होगा, ये इस तरीके से, देखिए ये क्या है, ये भी सामने से इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये वाला जो कार्बन है ये रहा, नीचे की ओर जो है इस तरीके से, ये वाला क्या है, लेफ़्ट में जा रहा है, अगर मैं अपनी तरफ से देखूँ तो ये लेफ़्ट में है, तो ये इस तरीके से जाएगा, ये राइट में, ओके, ये फिर प्लेन में, ये वाला फिर लेफ़्ट में, ये वाला राइट में, तो इस तरीके से शो किया है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये डैश, वेज, देन फिर प्लेन में, इधर ये फिर प्लेन में, देन डैश, देन वेज। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम एन ब्यूटेन का एग्जाम्पल लेंगे, तो यहाँ पे ये क्या है, ये CH3 लगा हुआ है, फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड कार्बन, इसके पीछे एक और कार्बन होगा, ठीक है, फिर फोर्थ कार्बन इज दिस इज द फोर्थ कार्बन, ओके, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, पीछे एक कार्बन है थर्ड, दिस इज द फोर्थ। यहाँ पे ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन, देन यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये कुछ इस तरीके से, ये फर्स्ट कार्बन, फिर ये सेकेंड कार्बन है, इस सेकेंड कार्बन पे बैलेंसिंग कंप्लीट, हाइड्रोजन लगे हैं 2, फिर पीछे एक कार्बन है जिधर ये प्लेन में फिर CH3 लगा हुआ है, ये H, ये H, ओके। सो दिस इज द स्टैगर्ड फॉर्म, इस फॉर्म को हम बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। जो स्टैगर्ड फॉर्म होती है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म फॉर एन ब्यूटेन। क्यों? क्योंकि जो ये इसमें CH4 नहीं है, ये CH3 है, जो ये CH3 लगा है और ये CH3 लगा है, दोनों बल्की ग्रुप है, इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल, देखो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म देखी जाती है, ठीक है। तो ये हो गया स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म के बाद सेकेंड वन इज द इक्लिप्स फॉर्म। इक्लिप्स फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सामने वाला कार्बन, इस कार्बन को ये देखिए इस तरीके से, जो स्टैगर्ड होता है इसमें जो ये हम देखते हैं, ये एंगल जो होता है दिस इज द 60 डिग्री, ओके। यहाँ पर 0 डिग्री देखेंगे, इस तरीके से लगे होता है इसमें बॉन्ड। जैसे यहाँ पे जो ये फर्स्ट कार्बन होगा CH3, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, पीछे एक थर्ड कार्बन होगा, फिर ये फोर्थ कार्बन CH3, यहाँ पे H, ये H, ये H, ये H, ये कुछ किस तरीके से दिख रहे हैं, सामने वाला बॉन्ड इस तरीके से प्लेन में है, ये CH3, यहाँ पे ये लेफ्ट में H, ये वेज पे राइट में होगा ये H, देन बैक में फिर एक कार्बन होगा यहाँ पे, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन एंड दिस इज द थर्ड कार्बन। उसके बाद फिर यहाँ पे ये CH3 लगा हुआ है, दिस इज फोर्थ कार्बन, तो यहाँ पे डैश पे लगा होगा एक H
और यहाँ वेज पे लगा हुआ है एच, ठीक है। जो इनमें एंगल होता है इनके बीच में, दिस इज़ द 0 डिग्री, और ये लीस्ट स्टेबल फॉर्म होती है, दिस इज़ लीस्ट स्टेबल फॉर्म, दिस इज, इसको हम बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। ओके, सो न्यूमैन प्रोजेक्शन में दिस इज द स्टैगर्ड वन एंड दिस इज द इक्लिप्स वन एंड दिस इज द लीस्ट स्टेबल एंड दिस इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। नाउ न्यूमैन प्रोजेक्शन के बाद आता है फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में हम जैसे बायोमॉलिक्यूल 12th क्लास में एक चैप्टर आता है केमिस्ट्री में, बायोमॉलिक्यूल चैप्टर, जिसमें कुछ बॉन्ड्स देखे होंगे आपने। अभी दिखाती हूँ, न्यूमैन नहीं, फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में कुछ ऐसे बॉन्ड देखे हैं, तो यही वाले बॉन्ड्स की बात करने वाले हैं हम, ठीक है। ये बॉन्ड्स इस तरीके से दिखते हैं, लाइक क्या है, ग्लूकोज या फिर कोई भी हम ले लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे ये लगा हुआ है CHO, यहाँ पे HOH, यहाँ पे लगा है HOH, दिस इज CH2OH, ठीक है। सो इस तरीके से अगर रिप्रेजेंटेशन है तो इसको हम फिशर प्रोजेक्शन